नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी आया हुआ है गेट में। इफ़ यू डिस्कवर्ड ए बैक्टीरियल सेल दैट कंटेन नो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट टू हैपन। ये क्वेश्चन देखा जाए तो जैसे हमने देखा था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें कहाँ दिखा था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें बैक्टीरियाज में दिखा था। बैक्टीरिया में ये क्या कर रहा था, इसका नाम रिस्ट्रिक्शन ही इसलिए पड़ा था क्योंकि जब बैक्टीरिया में हमने इसे देखा गया था, मतलब इसे जब देखा गया था तो ये जो बैक्टीरियोफाज होता है, जो वायरस होता है, उसके जो डीएनए होता है उसको मतलब एक तरह से ग्रो करने से रोकता है। इसी वजह से इसका नाम रिस्ट्रिक्शन है, मतलब ये रिस्ट्रिक्ट करता है उसकी ग्रोथ को, उसके डीएनए को रिप्लिकेट करने से। तो अब आप इसका आंसर समझ सकते हैं कि क्या करेगा ये। अगर मान लीजिए ये नहीं है एंजाइम बैक्टीरिया के पास, तो क्या हो सकता है बैक्टीरिया की सेल में। द सेल वुड बी अनेबल टू रेप्लिकेट इट्स डीएनए, नहीं ऐसा नहीं होता, वो अपना डीएनए तो रेप्लिकेट करेगा ही। द सेल वुड क्रिएट इनकम्प्लीट प्लाज्मिड, नहीं ऐसा भी नहीं है। द सेल वुड बी ईजिली इन्फेक्टेड एंड लाइज्ड बाई बैक्टीरियोफाज, बिल्कुल, क्योंकि उसको जो इसके जो मतलब बैक्टीरियोफेज के जो डीएनए को मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रहा था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो तो है नहीं, तो ये हो जाएगा, मतलब ये चीज़ हमारी सही जाती है। और एक चीज़ आपको और बता दें, क्यों मतलब ये सिर्फ बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट करता है, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट करता है और खुद के मतलब बैक्टीरिया के डीएनए को कट नहीं करता। क्योंकि जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है वो जब मतलब रिप्लिकेट होता है तो उसके साथ जो है मिथाइल ग्रुप आके जुड़ जाता है, मिथाइलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको कट नहीं कर पाता। तो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट था। और जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।